कि ये क्वेश्चन है कह रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट is 2.19 into 10 to the power 6 meter per second. Calculate the de Broglie wavelength associated with, है ना। बोर्स के फर्स्ट ऑर्बिट में मतलब किसी भी एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है ना। किसी भी एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है और वहाँ जो मूवमेंट हो रहा है वो 2.19 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वहाँ वेलोसिटी से मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो कहता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता कीजिए। ये जो घूम रहा है तो घूमने के लिए क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी का वेवलेंथ क्या है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने बोल रहा है तो डी ब्रॉगली फार्मूला ही यूज करेंगे, उसी रिलेशनशिप को यूज करेंगे। बहुत आसान है इस केस में। तो फार्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम डी। तो एच क्या है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है। उसके बाद मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -19 ही होता है, ये -31 kg, 10 टू पावर -31 kg होता है। और वेलोसिटी दिया हुआ है 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। यहाँ मीटर से 1 मीटर कट गया, पर सेकंड कट गया, केजी कट गया, तो क्या बचेगा 1 मीटर यहाँ बच जाएगा। ठीक है। तो यही आंसर होगा। तो कितना आएगा 3.32 इंटू 10 टू द पावर -19 -10 मीटर। ठीक है। अब इसको जो है पिको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो पिको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना लिखेंगे, मीटर से पिको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मीटर को पिको मीटर में कन्वर्ट करना है। 10 टू द पावर -10 इंटू मीटर को पिको मीटर। तो 10 टू द पावर जो है पिको मीटर से मीटर करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 टू द पावर -12 से। तो ये हो जाएगा हमारा पिको मीटर। हो जाएगा 3.32 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर 12। इसको ऊपर ले जाएंगे पिकोमीटर। तो फाइनली क्या होगा 3.32 इंटू 10 स्क्वायर पिकोमीटर हो जाएगा। और उसके बाद फाइनली हो जाएगा 332 पिकोमीटर। यही जो है आंसर होगा। इस तरीके से कैलकुलेशन हो गया, वेवलेंथ निकल गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, द वेलोसिटी एसोसिएटेड विथ अ प्रोटॉन मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट इज 4.37 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इफ द हॉकी बॉल of mass 0.1 kg is moving with this velocity, calculate the wavelength associated with this velocity। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया वो हॉकी बॉल का कहा गया है, न कि इलेक्ट्रॉन का। किसका कहा है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का नहीं कहा गया है। यहाँ पर जो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है वो किसका कहा गया, हॉकी बॉल का। हॉकी बॉल जिस एनर्जी से मूवमेंट कर रहा है तो उस एनर्जी का वेवलेंथ क्या होगा। ठीक है। और इसमें क्या कहा गया, वेलोसिटी एसोसिएटेड विद प्रोटॉन मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट। ये क्या है, एनर्जी है, 1000 वोल्ट एनर्जी है। 1000 वोल्ट क्या एनर्जी है, उस 1000 वोल्ट एनर्जी के प्रेजेंस में इतने वेलोसिटी से प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है।
बाकी और इस क्वेश्चन में कुछ पूछा ही नहीं गया है प्रोटॉन के बारे में, कुछ नहीं पूछा गया, कुछ कहा ही नहीं गया कि प्रोटॉन के बारे में कुछ हमको निकालना है, कुछ नहीं कहा गया है। सिंपली प्रोटॉन का वेलोसिटी दिया गया है और 1000 वोल्ट भी दे दिया गया है, वो एनर्जी है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया 1000 वोल्ट यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है, एनर्जी है तभी तो वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी दे ही दिया है तो एनर्जी दे ना दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो ये एक ज़बरदस्ती एक एक्स्ट्रा डेटा दे दिया गया कि इतना 1000 वोल्ट में इतने वेलोसिटी से प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है। तो सिर्फ 1000 वोल्ट का यहाँ इस न्यूमेरिकल में कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड कोई फार्मूला हम लोग यूज करने वाले नहीं हैं, इसलिए उसका कोई यूज नहीं होगा। वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, एक्स्ट्रा माइंड पर लोड देने के लिए बताया गया। तो उस पर ध्यान समझने की ज़रूरत है कि उस पर ध्यान देना नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि वेलोसिटी इतना है प्रोटॉन का। क्यों ये वेलोसिटी इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कह रहा है कि द हॉकी बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद दिस वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी से प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है, जिस वेलोसिटी से प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है उसी वेलोसिटी से हॉकी बॉल का भी मूवमेंट हो रहा है। जिस स्पीड से प्रोटॉन मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है, सेम वेलोसिटी यहाँ पर हॉकी बॉल का भी है। तो कहता है जब हॉकी बॉल उसी स्पीड से चल रहा है, उसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, हॉकी बॉल का वेवलेंथ क्या होगा। यहाँ पर प्रोटॉन के वेवलेंथ को मांगा नहीं गया, प्रोटॉन के फ्रीक्वेंसी को नहीं मांगा गया है ना, प्रोटॉन के एनर्जी का फ्रीक्वेंसी, प्रोटॉन के एनर्जी का वेवलेंथ नहीं निकालने कहा गया। यहाँ पर हॉकी बॉल के एनर्जी का वेवलेंथ निकालना है। हॉकी बॉल के एनर्जी का हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकालने के लिए कहा गया। और हॉकी बॉल का मास दे दिया है, हॉकी बॉल का मास कितना है 0.1 kg। तो हमको हॉकी बॉल के लिए कैलकुलेट करना है, प्रोटॉन के लिए तो यहाँ कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है। प्रोटॉन बस ऐसे रेफरेंस में दे दिया है कि प्रोटॉन इतने वेलोसिटी से चल रहा है, और जिस वेलोसिटी से प्रोटॉन चल रहा है उसी वेलोसिटी से हम हॉकी बॉल को भी चलाएंगे। हाँ, जिस वेलोसिटी से प्रोटॉन चल रहा है उसी वेलोसिटी से हम हॉकी के बॉल को भी मूव करवा देंगे, और हॉकी बॉल का मास दे दिया गया है। तो हमको हॉकी बॉल से मतलब है, प्रोटॉन से मतलब ही नहीं है। प्रोटॉन का जितना वेलोसिटी है वही वेलोसिटी हॉकी बॉल का भी होगा, बस इतना ही मतलब है और कुछ नहीं है। इसलिए 1000 वोल्ट से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ हॉकी बॉल इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो कितना हो गया 4.37 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि उसका वेलोसिटी बराबर है, अपने मन से हम नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन में कहा है कि दोनों इक्वल है, ठीक है। वेलोसिटी निकल गया था, वेवलेंथ हम निकाल देते हैं। वेवलेंथ क्या होगा h/mv। ये जो वेवलेंथ निकल रहा है ये हॉकी बॉल का निकल रहा है, प्रोटॉन का नहीं निकल रहा है, हॉकी बॉल का निकल रहा है, ये दिमाग में रखना है। ये कितना 6.626 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। मास ऑफ द हॉकी बॉल कितना है 0.1 kg, 0.1 kg है। और वेलोसिटी कितना है 4.37 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वेवलेंथ आ जाएगा हमारा, कितना आ रहा है 1.52 इंटू 10⁻38। बहुत ही छोटा वेवलेंथ है। मतलब क्या हुआ, सेम वेलोसिटी से चल रहा है। इस क्वेश्चन से एक मीनिंग जो पूछा तो नहीं गया है यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन से हमको एक चीज़ तो समझ में आती है कि प्रोटॉन का वेलोसिटी और
हॉकी बॉल का वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी सेम है। हॉकी बॉल का भी वेलोसिटी उतना ही है जितना प्रोटॉन का वेलोसिटी है, लेकिन वेवलेंथ जो है हॉकी बॉल के केस में बहुत ही कम है, नेग्लेजिबल है। मतलब क्या हुआ, हॉकी बॉल में वेव कैरेक्टर बहुत कम है, हॉकी बॉल में वेव कैरेक्टर बहुत ही कम है। अगर अभी हम प्रोटॉन का निकालते वेवलेंथ तो वेवलेंथ काफ़ी बड़ा आता ना, काफ़ी बड़ा वेवलेंथ आता। लेकिन यहाँ पर देखो ये हमने हॉकी बॉल का वेवलेंथ निकाला है, कितना आ रहा है 1.52 इंटू 10 टू द पावर -38, 10 टू द पावर -38 मीटर आ रहा है। हाँ, 10 टू द पावर -38 कितना छोटा हो गया। वेवलेंथ वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लेजिबल अमाउंट में, इसीलिए वेव कैरेक्टर हॉकी बॉल में बहुत कम है। ये एक्स्ट्रा चीज़ समझने की ज़रूरत है। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन कभी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन से क्या इन्फ्रेंस तुमको पता चल रहा है? यही पता चल रहा है कि हॉकी बॉल का जो वेव कैरेक्टर है वो नेग्लेजिबल है, जबकि प्रोटॉन का अगर हम वेवलेंथ निकालते हैं अभी तो काफ़ी ज़्यादा आता है वेवलेंथ, इसलिए उसमें वेव कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें वेव कैरेक्टर कम है। ठीक है, तो यही हमको पता हो गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि दिस वेवलेंथ टू स्मॉल टू बी डिटेक्टेड, है ना, दिस wavelength is too small to be detected। इतना छोटा है कि हम डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे इस वेवलेंथ को, तो फिर वेव कैरेक्टर कहाँ से डिटेक्ट कर पाएंगे भाई? ठीक है, इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। वेवलेंथ इतना कम है कि उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। जो डिटेक्टर हम लगाएंगे वेवलेंथ को डिटेक्ट करने के लिए, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इसमें क्या वेवलेंथ है, क्या वेव कैरेक्टर है। वेव कैरेक्टर कैसे आइडेंटिफाई होगा जब वेवलेंथ ही बहुत ही कम है, नेग्लेजिबल है, इतना छोटा है कि हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वेव कैरेक्टर भी नेग्लेजिबल है, इसमें जीरो है। ओके ओके, हैव अ नाइस डे।